बाबा की किरणों की छत्र छाया के नीचे बैठती हुई। हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आप सभी ब्राह्मण कुलभूषणों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे हम बाबा क्या है, मुरली 30-4-77 की है और बाबा है हाईएस्ट अथॉरिटी। तो हम बाबा के बच्चे, हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए हाईएस्ट। तो बाबा ने आज मुरली में यही बताया है कि जैसे बाबा हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो उसके सम्मान हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति बनाने का आधार क्या है? आधार है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति। तो वही बाबा ने बताया कि कैसे हमको बाबा के साथ कैसे कंबाइंड रहना है। तो इस पर बाबा ने 3 पॉइंट्स बताए। एक तो हमारा कंबाइंड होना चाहिए, जैसे हम कंबाइंड हमेशा शरीर के साथ हैं। मैं आत्मा मेरे शरीर के साथ कंबाइंड। और दूसरा बाबा ने बताया दूसरा बाबा ने बताया हम ब्राह्मण बच्चों का बाप के साथ कंबाइन। और तीसरी पॉइंट बाबा ने बताई कि कैसे हमको अपने चतुर्भुज रूप की स्मृति उसके साथ हम कैसे कंबाइंड है। तो बाबा ने तीनों कंबाइंड रूप का वर्णन किया है। तो एक एक का बाबा ने विस्तार बताया। फिर सेकंड पेज में बाबा ने बताया कि हमें हमेशा अपने युगल रूप की भी स्मृति होनी चाहिए। युगल रूप में अर्थात क्या, जैसे लौकिक में हमको क्या चाहिए, हमेशा एक युगल चाहिए, एक साथी चाहिए। और साथ हर कहीं भी जाए कहीं भी कुछ एक साथ भी चाहिए, अर्थात कॉम्पेनियन और कंपनी चाहिए। तो बाबा ने विस्तार से बताया कि कॉम्पेनियन तुम्हारा कौन है। यहाँ अध्यात्म मार्ग में या ज्ञान में आने के बाद हमारा एक कंपेनियन हमारा बाबा है, वही हमारा साथी है। तो कैसे उस साथी का साथ निभाना है। फिर दूसरा बाबा ने कहा कंपनी चाहिए हर जगह, कोई भी कहीं कुछ करने के लिए भी, जैसे लौकिक में मनोरंजन में घूमने फिरने में एक साथ की भी जरूरत होती है। तो यहाँ तो बाबा कहते हैं आप तो इतने भाग्यवान हो, आपको नेचुरल ब्राह्मण परिवार का साथ मिला है। तो इस चीज का आज बाबा ने विस्तार किया है। तो चलिए आज की मुरली बाबा के शब्दों में सुनते हैं। तो मुरली की तारीख है 30-4-77 और मुरली का टाइटल है मान बनने वाले, जैसा बाबा चाहता उस सम्मान वैसे करने वाले, सदा उनके साथ रहने वाले। दूसरा बाबा कहते मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले, अर्थात संपूर्ण रूप से बाबा की श्रीमत अनुसार चलने वाले। आर्टिफिशियल सोने हिरन के पीछे सच्चे साथी को किनारा न कर, साथी से एक सेकंड भी दूर न रहने वाले। चौथा सदा स्मृति की अंगुली साथी के साथ देते हुए चलने वाले। ऐसे वर्तमान और भविष्य तक नशीन आत्माओं प्रति बाबा बोले। तो बाबा ने हमें पहले ही ऊंचा उठा दिया। अब बाबा कहते हैं अपने कंबाइन अर्थात मिला जुला रूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। पूछ रहे हैं बाबा, पहले आत्मा और शरीर यह कंबाइन स्वरूप है जो अनादि सृष्टि चक्र में अनादि पाठ बजाते रहते हैं। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं अर्थात बच्चों और बाप का सदा कंबाइंड रूप है। तीसरा, यादगार रूप में भी चतुर्भुज रूप दिखाया है। सदैव कंबाइंड रूप की नॉलेज को धारण करते हुए चलो तो सदा हाईएस्ट अथॉरिटी अपने को अनुभव करेंगे। इनको
बाबा ने 3 कंबाइंड स्वरूप बताया। पहला आत्मा और शरीर, जिसको कि हम एक समझ लेते हैं। हमको पता है कि हम हमेशा मैं जो करता हूँ, मैं हमको आत्मा और शरीर को आज तक अलग सोचा ही नहीं था। लेकिन जब ये ज्ञान में आए तो बाबा ने कहा कि आत्मा और शरीर तो अलग अलग है। आत्मा कराने वाली है और शरीर करने वाला। आत्मा रचता है और शरीर रचना, आत्मा मालिक है। तो जब ये शरीर हम दोनों कंबाइंड है, साथ साथ इस सृष्टि रूपी रंग पर पाठ बजा रहे हैं, तो जब जब मालिकपन की स्मृति होगी तो वो श्रेष्ठ अथॉरिटी की अनुभव होगी। दूसरा बाबा ने कहा पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं किनके साथ कंबाइंड होंगी? कौन मिला हमको? बाप मिला। तो बच्चे और बाप की कंबाइंड। तो हम जब अपनी स्मृति आत्मिक स्थिति में रहते हैं, अपनी स्मृति होती है और साथ में जब बाबा की स्मृति होती है तो बाबा के साथ कंबाइंड है, तो अपने गुण भी जागृत है और साथ में बाबा के द्वारा भी शक्ति मिलती रहती है। तो स्वतः ही अपनी हाईएस्ट अथॉरिटी की स्मृति हमारी स्थिति को भी उच्च बनाएगी। और तीसरा बाबा ने कहा चतुर्भुज रूप। कौन है चतुर्भुज रूप? लक्ष्मी नारायण का चतुर्भुज रूप। तो वो चतुर्भुज रूप भी स्मृति में रखना है। तो इन सब के द्वारा हमारी स्थिति स्वतः ही हाईएस्ट होगी। तो पुनः बाबा कहते पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। रचता और रचना का कंबाइंड रूप है, तो स्वतः ही मालिक पर स्मृति में रहेगा। जब हम है ही रचना, शरीर की सारी कर्मेंद्रियां हमारी नौकर है, तो हम इस शरीर के सभी अंगों के मालिक हैं। तो जब मालिक है तो अपने आप अपनी लगता है ना, मालिक है तो सबको अपने ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले हैं। तो मालिक की स्मृति अर्थात हाईएस्ट अथॉरिटी में रहेगी। चलाने वाले होंगे ना, चलाने वाले होंगे ना कि उनके वश चलने वाले। लेकिन चलते चलते जैसे लोगों ने आत्मा परमात्मा को मिलाकर एक कर लिया, जैसे दुनिया में द्वापर से चलते चलते जैसे परमात्मा को जानने लगे, तो लोगों को यही अनुभव होने लगा कि आत्मा और परमात्मा तो एक ही है। मैं सबके दिलों में, सब आत्मा में ही परमात्मा का वास है। तो बाबा ने कहा जैसे दुनिया वालों ने उनको मिक्स कर दिया, वैसे आत्मा और शरीर को भी अलग अलग के बजाय मिलाकर एक मान लिया है। अर्थात क्या किया? जब एक मान लिया तो क्या हुआ? अर्थात अपनी अथॉरिटी की स्मृति समाप्त कर दी। चलते चलते बॉडी कॉन्शियस अर्थात देह अभिमान हो गया, तो कंबाइंड की वजह एक ही मानने लगे। जब शरीर का भान आने लगा संपूर्ण रूप से, तो आत्मा का भान स्वतः ही मिटने लगा। तो बस ये दोनों चीजों को एक ही मानने लग गए। तो अपने को भूला, उसकी रिजल्ट क्या होगी? सब कुछ गवाया, तो बेहोश की स्टेज में अपना सब कुछ लुटा दिया। अपना क्या? अपने आत्मा के साथ तो गुण, अपने आत्मा की शक्तिशाली स्वरूप, अधिकारी स्वरूप संपूर्ण नष्ट हो गए। शरीर के कर्मेंद्रियों के वश हो गए। मन करता है खाने का, मन करता है पीने का। हम मैंने थोड़ी किया, मेरा दिल कर रहा था ये करने का, और बिल्कुल रूप संपूर्ण रूप से उनके वश हो गए। अरे वो चला गया तो रोना नहीं आएगा क्या? मतलब उन कमजोरियों को ही अपना बना लिया, अपने सारे गुणों को संपूर्ण रूप से भूल गए। ऐसे ही वर्तमान संगम युग पर बाप और बच्चे, दूसरा पॉइंट बाबा ने लिया, बाप और बच्चे के कंबाइंड रूप की स्मृति भूल जाते हो, तो हाईएस्ट अथॉरिटी के बदले अपने को निर्बल, शक्तिहीन, उदास, उलझी हुई आत्मा व वशीभूत हुई आत्मा अनुभव करते हो। जब बाप के साथ कंबाइंड नहीं, तो बाप की कोई शक्तियों पर अधिकार नहीं, तो पूरे ही कमजोर हो जाते हैं। वही बाबा ने आज कहा कि निर्बल, शक्तिहीन, उदास,
उलझी हुई, बहुत सारी समस्याओं में उलझ जाते, समाधान नहीं मिलता, आत्मा और वशीभूत हुई आत्मा अनुभव करते हो। कंबाइंड रूप की स्मृति समर्थी लाती है, किसी भी प्रकार की माया के विघ्नों को कंबाइंड रूप की स्मृति से सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिक अनुभव करते हैं। देखो, जहाँ भी कमजोरी अनुभव होती है, जहाँ लगता है कि हमारे ऊपर विघ्न आ रहा है और हम बाबा के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, तो एक स्मृति जरूर आती है कि बाबा मेरे साथ है, उनकी सर्व शक्तियां मेरे साथ है। तो फिर जैसा भी माया का रूप हो, तो वो कंबाइंड स्वरूप की स्थिति हर एक विघ्न को समाप्त करने के लिए ऑटोमेटिक सामने आ जाता है। चाहे स्वयं कमजोर आत्मा भी हो, लेकिन बाप के साथ के कारण सर्वशक्तिवान के संग व स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करते हैं। तो कंबाइंड रूप की स्मृति में रहेगी, तो यादगार स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। थर्ड पॉइंट बाबा ने लिया अलंकारी स्वरूप, अर्थात जो बाबा ने पहले बताया ना, अपना चतुर्भुज रूप, तो वही बाबा कहते अलंकारी स्वरूप माया जीत की निशानी है। देखिए, चतुर्भुज स्वरूप में कौन कौन है? लक्ष्मी और नारायण, ये विष्णु का स्वरूप है। जब लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप की स्मृति होगी कि हाँ मैं ही हूँ चतुर्भुज स्वरूप, तो चतुर्भुज स्वरूप की स्मृति देह भान को मिटाएगा, नारी और पुरुष के भान को मिटाएगा। प्लस विष्णु क्या क्या धारण किए होते हैं? शंख, गदा, पुष्प, कमल, सारा धारण किए होते हैं। तो जब वो स्वरूप धारण आएगा, तो हमको वो सारे शस्त्र, वो सारे हमको धारण स्मृति में आएंगे। तो कमल क्या करता, गदा क्या करता, जब हमारे पास वो सारी है, वो सारे गुण हैं, और वो अलंकार जो बाबा ने अलंकार कहा, वहां पर देवी स्वरूप का भी आता है और विष्णु रूप में भी अलंकार होते हैं। तो जो सारे गहने अलंकार स्मृति में आते हैं, तो हमारी सारी शक्तियां स्मृति में आती है, सारे दिव्य गुण हमारे पास, सारे शस्त्र स्मृति में है। तो जब इतनी सारी से हम सुसज्जित हैं, तो उसका आधार क्या? माया हमारे सामने हार जाएगी, हम विजयी हैं। तो वही बाबा कहते कि अलंकारी स्वरूप माया जीत की निशानी है, हर प्रकार से विजय की निशानी है। सिर्फ स्मृति आई और हम समर्थी बन जाते हैं और हमारी विजय निश्चित हो जाती है। अलंकारी सदा अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो तीनों ही प्रकार के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। अब बाबा कहते हैं युगल रूप के बारे में। युगल रूप से अकेले नहीं बनो, ज्ञान में आ गए, लेकिन ज्ञान में आकर भी बाबा हमेशा युगल रूप में रखते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में आजकल विशेष सभी कंपेनियन का और कंपनी चाहते हैं, हर कदम पे चाहते हैं। तो कंपेनियन यानी क्या? साथी चाहिए, और कंपनी अर्थात क्या? साथ चाहते हैं। तो इसके पीछे ही अपना समय बाबा लौकिक का बता रहे हैं। तो जो कंपनी और कंपनी के पीछे क्या करते हैं, जब कोई लौकिक साथी मिल जाता है तो कितने खुश हो जाते हैं, उसके पीछे सब कुछ लगा देते हैं, समय, टाइम, धन सब लगा देते हैं, अपना मन भी उधर लगा देते हैं। और तो थोड़ा सा उनसे सुख सुविधा मिल जाता है तो दिन भर उन्हीं की याद में रहते हैं। तो वही बाबा कहते, तो लौकिक में ऐसे कंपनियन और कंपनी के पीछे अपना समय, तन, मन, धन लगाते हैं। तो आपको बाप जैसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में नहीं मिल सकेगी। और साधारण के पीछे सब कुछ कुर्बान कर देती हो, ये तो बाबा वर्ल्ड की सर्वोच्च अथॉरिटी आपकी कंपेनियन बनती है। ऐसी कंपनियन और कंपनी सारे कल्प में कहीं नहीं मिल सकती। लौकिक में कंपनियन धोखा दे देते हैं, 99% नहीं 100% कहीं ना कहीं किसी रूप में अगर हम लौकिक में कंपेनियन रखते हैं तो धोखा मिल जाता है, दुख भी देते हैं,
मूड भी बदलते हैं, कभी हंसेंगे, कभी रुलाएंगे, लेकिन अलौकिक कंपेनियन तो सदा हर्षाते हैं, कभी मूड ऑफ नहीं करते, धोखे से बचाते हैं। जैसे जैसे बाबा की याद होती है, बाबा कंपनी बाबा कंपेनियन साथ होता है, साथ ही साथ है, तो हमारे हर समस्या का समाधान होता है, हर उलझन का जवाब स्वतः मिल जाता है। कोई गलत मार्ग में जाए तो तुरंत उस गलतियों से बचाते हैं, तो स्वतः बच जाती है, कहीं ना कहीं से टचिंग आ जाती है, तो बाबा हमको धोखे से बचाते हैं। सदा हर एक का 1000 गुना देने वाला दाता है। फिर भी कंपेनियन को न पहचानने कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते। कैसे किनारा कर लेते, क्यों नहीं पहचानते? बाबा तो मिल गया, बाबा निमित्त बनाकर टचिंग भी करा देता है, लेकिन हम कहाँ फंस जाते हैं? उस निमित्त में फंस जाते हैं। लगता है कि हमें इसने बचाया, हमें इन्होंने सहयोग किया। भूल जाते हैं कि मैं तो बाबा की याद में था, बाबा ने इन्हें निमित्त बनाकर भेजा है, और अपने कंपेनियन, ओरिजिनल कंपेनियन को भूल जाते हैं। उसी तरह फिर भी कंपेनियन को न पहचानने कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते, नखरे बहुत करते, कभी मन को मोड़ लेते, कभी बुद्धि से यहाँ वहां भटकने लग जाते। जब भूल जाते कि ये सब बाबा ने कराया, तो बहुत नखरा आता है कि हाँ, कहीं तो लगता मेरे द्वारा हुआ, इन्होंने मदद की, लौकिक वालों ने की। बाबा के ये बच्चों की तरफ ध्यान चला जाता है, मन उसकी तरफ चला जाता है, तो फिर क्या हो जाता है? कभी तो संकल्प से भी तलाक दे देते, संकल्प में भी उन्हीं की याद आने लग जाती, वही आने लग जाती, कहीं कोई बातें आई, बाबा भूल जाता है। तो जब संकल्पों में भी देहधारी याद आने लग जाते हैं, तो स्वतः बाबा से तलाक हो जाता है। किसी भी व्यक्ति या वैभव के वशीभूत हो जाना, अर्थात प्रभावित हो जाना, तो इतना समय अपने को कंपेनियन को अपने कंपेनियन को संकल्प से तलाक देना हुआ। कल भी बाबा ने कहा कि अपनी स्मृति भूल गई तो क्या होता है? अपना सुहाग उतने समय के लिए नहीं रहता है। वैसे ही बाबा ने कहा, जब संकल्प में देहधारी की विशेषताओं से प्रभावित हो जाते हैं, वो याद आता है, तो जिस जिस घड़ी देहधारी याद है, दूसरे याद है, तो उतना समय आपका बाबा के साथ तलाक है। किनारा करना अर्थात तलाक देना। दिल के सिंहासन पर सच्चे साथी के बजाय अल्पकाल के साथ निभाने वाले, हद की प्राप्ति का लोभ देकर धोखा दिलाने वाले, अर्थात आर्टिफिशियल सोने का हिरण अपने तरफ आकर्षित कर देता है। सभी का अनुभव होगा कि कैसे जब कोई मदद करता है तो हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है, उसका शुक्रिया करने का मन करता है। जैसे रामायण में भी देखा, बाबा तो रामायण का ही उदाहरण देते हैं ना, उसे सोने का हिरण समझकर उस आर्टिफिशियल सोने के हिरण के पीछे सीता का मन भागा, और उसने अपने राम को, स्वयं अपने राम को उसके पीछे भगा दिया। और हम क्या करते हैं? हम क्या वो नहीं करते हैं? जब हमको लगता है कि हाँ, ये भाई तो बहुत मदद करता है, बाबा ये भाई तो यज्ञ में बहुत सेवा करता है, इसको धारणा युक्त बनाने में मदद करिए, हम बाबा को भी उनके पीछे लगाने लग जाते हैं कि बाबा इनकी ये सब करने में आप मदद करिए। हमको ये नहीं पता कि वो यज्ञ में मदद करता, या यज्ञ की जरूरत को पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान उन्हें निमित्त बनाता है, और हम उस आर्टिफिशियल हिरण को ही रियल का समझ के बाबा को भी उनके पीछे लगा देते हैं। तो वही बाबा कहते, तो तख्त नसीम, तो उस समय क्या होता है? तो तख्त नसीम सच्चे साथी के बजाय धोखेबाज साथी बना देते हैं, उनको अपना साथी बना लेते हैं। संकल्प में आकर्षित होना अर्थात तलाक देना। वास्तव में बाबा वो रियल आकर्षण के लिए, वो लौकिक आकर्षण की बात नहीं करते, वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है।
सिर्फ संकल्प में भी सोचना कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, ये मदद करते हैं, इस तरह का भी सोच बाबा से तलाक दिला देता है। वास्तव में बार बार संकल्प में तलाक देना सदा सदा काल के राज्य भाग का तलाक लेना है। भविष्य में जो भव्य राज्य भाग मिलेगा उससे फिर हमेशा का तलाक हो जाएगा, अगर बार बार हम बाबा को संकल्पों में तलाक देंगे। कोई कोई रुसते भी बहुत है, बाबा ने तो नहीं किया, बाबा की वजह से भी ऐसा हुआ, अपना मोबाइल खो जाएगा, मैं तो बाबा की सेवा में लगी थी और बाबा ने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, टचिंग भी नहीं करवाया। बाबा मतलब हर ब्लेमिंग बाबा पर भी ब्लेमिंग डाल देते हैं, बाबा से रूस जाते हैं, रूसने का एक मनोरंजन समझते हैं, बार बार साथी को रोग भी बाहर दिखाते हैं कि बाबा इतने दूर से मधुबन आए, इतना तकलीफ उठाते हुए आए, उसके बाद भी ये नहीं हुआ, बाबा आपने ये नहीं किया, हम आप तो कहते थे कि सारी सुविधाएं होंगी, सब कुछ होगा। इस तरह बाबा पर भी रोग दिखाते हैं, हम तो ऐसे चलेंगे ही, हम तो यह करेंगे ही, हम आपको भी करना है, आपने वायदा किया है, आपको लेकर ही जाना है। देखो, बाबा को उनका वायदा याद दिलाते हैं। कब ऐसा होता है जब बाबा के ही ज्ञान को आधा अधूरा उठाते हैं, संपूर्ण रूप से नहीं समझते हैं, अपने पॉइंट्स को भूल जाते हैं और बाबा को वायदा याद दिलाते हैं। सर्वशक्तिवान हो तो शक्ति दो, मदद देना आपका काम है, लेकिन मदद लेना मेरा काम है, यह याद नहीं रखते। मदद लेना मेरा काम अर्थात क्या? अर्थात मदद के लिए पहला स्टेप तो मुझे उठाना था ना, तब बाबा मदद करेंगे। बाबा ने तो बताया था, वो लेना नहीं आता, सिर्फ कहते बाबा मदद देना तो तुम्हारा काम है ना। एक कदम मेरा, हजार कदम साथी का, यह भूल जाते हैं। तो बातें साथी ने सुनाई है, वही बातें फिर साथी को ही याद दिलाते हैं, तो यह रोग हुआ ना। स्मृति की अंगुली बार बार खुद छोड़ देते हैं और फिर कहते, आप अंगुली क्यों नहीं पकड़ते हो? बाबा ने तो इतना देर याद किया, थोड़ी देर मैं भूल गया, तो उस समय आपको तो साथ निभाना था ना। क्यों भूल गए? जब बाबा साथी है, हर घड़ी साथी है, वो ही हमारा सुहाग है, वही तो हम उसको एक घड़ी भी क्यों भूल जाते हैं? बाबा कहते, ऐसे नाच करते बहुत है, लेकिन याद रखो, लेकिन याद रखो, ऐसे कंपेनियन जो नैनों पर बिठा कर ले जाए, ऐसा कब मिलेगा? तो कंपेनियन में सदा तोड़ निभाओ, अर्थात कंबाइंड रूप में रहो। साथ साथ ब्राह्मणों की कंपनी सबसे श्रेष्ठ कंपनी है, जो ड्रामा के भाग्य प्रमाण आप थोड़ी सी आत्माओं को भी प्राप्त है। यहाँ कंपनियन की बात चली, अब बाबा कंपनी ले रहे हैं, तो कंपनी यानी साथी, तो हमें तो ब्राह्मणों का साथ मिला है, तो ब्राह्मण कंपनी सर्व प्राप्ति कराने वाली है। देखो कितना श्रेष्ठ बाबा ने कहा कि कंपनी श्रेष्ठ है, लेकिन फिर पुनः बाबा सावधान करते हैं कि कंपनी में ब्राह्मणों में भी कैसे हैं। ब्राह्मणों में फुल कास्ट ब्राह्मण और हाफ कास्ट ब्राह्मण दोनों ही है। हाफ कास्ट अर्थात क्षत्रिय, तो कंपनी भी ब्राह्मणों की चाहिए, हाफ कास्ट की नहीं। क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले, कभी शूद्र के संस्कार आ जाते हैं, फिर कभी उनसे छूटने के लिए युद्ध करते हैं, ऐसे संस्कार वाले हाफ कास्ट नहीं चाहिए। जो साथी की कंपनी, वही कंपनी चाहिए जो बाबा को हमेशा साथी बनाता है, वैसों का ही हमें साथ करना है। अगर हाफ कास्ट ब्राह्मणों की कंपनी कर लेते हैं तो सच्चे साथी से स्वतः समय के बजाय दूर हो जाते हैं। ब्राह्मणों की कंपनी चल चढ़ती कला की होती है, क्षत्रियों की कंपनी तो ठहरती कला हो जाती है। जो जितना श्रेष्ठ होता है उसको कंपनी भी उतनी श्रेष्ठ होती है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ क्षत्रियों को कम कर देता है। जो कंपनी साथी को अर्थात बाबा को मंजूर नहीं, वफादार साथी कभी ऐसी कंपनी नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा से
प्रीत की रीति निभानी है। तो जो साथी बाबा का वही हमारा भी कंपनी होगा। ऐसे नहीं कहना कि क्या करें, कंपनी तो चाहिए लेकिन कौन सी कंपनी चाहिए, यह भी सोचना। तो सदा कंपेनियन और कंपनी को समझकर साथ निभाओ। कंपेनियन से प्रीति की रीति निभाओ और कंपनी से मर्यादा निभाओ। दो चीज बाबा ने कहा, कंपेनियन अर्थात बाबा से प्रीति की रीति निभाओ और कंपनी अर्थात ब्राह्मणों में मर्यादा निभाओ। समझा? इसको भी कहा जाता है कंबाइंड रूप की स्मृति में हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में रहना। अच्छा, सदा प्रीति की रीति निभाने वाले, मर्यादाओं की लकीर में रहने वाले, आर्टिफिशियल सोने हिरन के पीछे सच्चे साथी को किनारा न कर, साथी से एक सेकंड भी दूर न रहने वाले, सदा स्मृति की अंगुली साथी के साथ देते हुए चलने वाले, ऐसे वर्तमान और भविष्य तक नसीम आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसा बनाने वाले प्यारे बाप दादा को दिल व जान से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया प्यारे ब्राह्मण की आत्माओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट सभी मौन। ओम शांति। थैंक यू ललिता सिस्टर। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर शेयर करेंगे। शांति। जी ओम शांति। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी, जिनका हैंड रेस है बोलिए। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति टू एवरीवन। बाबा ने कहा है, अलंकारी स्वरूप मायाजीत की निशानी है। अलंकारी सदा अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे। किनारा करना मना, तलाक देना, स्मृति कभी नहीं भूलना है। सच्चे साथी को साथ रखो। ओम शांति। ओम जी शांति। हाँ जी बोलिए। बाबा ने आज कहा है, सबसे पहले अपने शरीर और आत्मा को कंबाइंड रूप को सदा स्मृति में रखो। ओम शांति। ओम शांति। जी सुशीला सिस्टर बोलिए। सदा एक का 1000 गुना देने वाला दाता है, फिर भी कंपेनियन को न पहुंचाने का कारण सदा एक साथ के बजाय किनारा कर लेते। ओम शांति। नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि आत्मा और शरीर, आत्मा रचता है और शरीर रचना है। आत्मा कराने वाला और शरीर करनहार। रचना और रचता और रचना कॉम्बाइंड है। जब हम आत्मिक स्थिति में रहते और बाबा के साथ रहते तो हम हाईएस्ट अथॉरिटी में रहते हैं। कॉम्बाइंड रूप की स्मृति सामर्थ्य लाती है। बाबा के साथ कॉम्बाइंड होने से बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाकर हमको टचिंग देता है, हमको मदद भी करता है। तो रचना और रचता कॉम्बाइंड रूप सदा स्मृति में रहे तो माया के किसी भी प्रकार के विघ्नों को हम सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली अनुभव करते हैं। चाहे हम कमजोर आत्माएं हैं, लेकिन बाबा के साथ का, बाबा हमारे साथ है, इसी कारण से हम समर्थी बन जाते हैं। तो बाबा को किनारा नहीं करना है, तो बाबा से प्रीति की रीति निभाना है और कंपनी में मर्यादा में रहकर हाईएस्ट अथॉरिटी को
अनुभव करना है। ओम शांति। गौतम भाई जी बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने आज कंबाइंड रूप में बताया है। तो बाबा ने 3 रूप से कंबाइंड के बारे में बताया है। पहला है आत्मा और शरीर का कंबाइंड स्वरूप, और फिर दूसरा बाबा ने कहा पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण आत्माएं और बच्चों बाप और बच्चों के कंबाइंड रूप, और तीसरा बाबा ने कहा है यादगार स्वरूप में कंबाइंड रूप। तो सदैव कंबाइंड रूप में अनुभव रहना है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी माया के विघ्न होंगी तो वो सामने नहीं आएंगे बाबा के कंबाइंड रूप से। तो मुझे एक यहाँ पे बाबा ने कहा है, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, अगर कोई क्लियर करें। तीसरे यादगार स्वरूप में चतुर्भुज रूप दिखा ये चतुर्भुज रूप अगर कोई समझाए तो मुझे कि क्लियर नहीं हो ये चतुर्भुज रूप क्या होती है। ओम शांति। जी, विष्णु रूप आप मालूम है, हमें कोर्स करते वक्त वह विष्णु का रूप दिखाते हैं, है ना, लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप। वह क्या है? शंख चक्र गदा पद्म, है ना, ये हाँ हम हाँ हाँ अलंकार है ना। सो जब हम ये चारों अलंकार स्मृति रहेंगे तो हम समर्थ स्थिति में रहेंगे। शंख माने क्या है? ज्ञान का चिंतन करना, है ना, ज्ञान देना किसी को। शंख हाँ। चक्र माना स्वदर्शन चक्रधारी, गदा माना विजयीपन का निशानी, हमें माया से विजयी बनकर रहना है। सो इसलिए गदा को भुजा के ऊपर रखते हैं, है ना, सॉरी नीचे रखते हैं। भुजा के ऊपर रखना माना हम युद्ध में है, युद्ध नहीं विजयी है, विजयीपन की निशानी। ओके। ये सब जी। भारती सिस्टर बोलिए। जी, बाबा कहते हैं कि सदा स्मृति रखो कि हमें बाबा से कंपेनियन बनना है और सदा कंपनी बाबा की स्मृति में रखनी। तो वो हमें नैनों पर बिठा कर लेके जाएंगे। तो कंपेनियन से सदा तोड़ निभाना है, अर्थात कंबाइंड रूप में बाबा के साथ रहना है। तो हम ब्राह्मणों साथ साथ हमें ब्राह्मणों की कंपनी सबसे श्रेष्ठ कंपनी है बाबा की, और ब्राह्मणों की कंपनी सदा श्रेष्ठ है। तो जो ड्रामा के भाग्य प्रमाण होता है वही आप थोड़ी सी आत्माओं को भी और ड्रामा का भाग्य प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं कि यह कंपनी लाभ देने वाली व प्राप्ति कराने वाली होती है। तो ब्राह्मण कंपनी यानी सर्व प्राप्ति कराने वाली है। ओम शांति। है ना, तोड़ निभाना है ना। सो कंपेनियन से तोड़ निभाना। सो इसका मतलब कोई बता सकते हैं बाद में? सब अभी कौन शेयर करना चाहते हैं? स्वाति सिस्टर। हाँ दीदी। जी बोलिए। हाँ ओम शांति, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा ने जो बाप और बच्चे का जो कंबाइंड रूप की स्मृति में कहा है कि इस स्मृति को भूल जाने के जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, भूल जाते हैं तो हम बच्चे निर्बल, शक्तिहीन, उदास और उलझी हुई आत्मा, वशीभूत आत्मा अनुभव करते हैं। तो माया के वार से बचने के लिए हमें जितना कंबाइंड रूप में रहेंगे उतना सामना करने की अथॉरिटी भी आएगी, और हम अनुभव भी करते हैं ना। जब सर्वशक्तिमान बाबा के साथ रहते हैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान का अनुभव भी करते हैं। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में तो कैंपेन और कंपनी चाहते ही है, और उसके पीछे कितना समय, तन, मन, धन सब कुछ लगते हैं। हेलो, आवाज आ रहा है ना? जी जी बोलिए। हाँ जी। तो आपको तो बाप जैसे कैंपेनिंग मिला हुआ है, और कंपनी भी जो है ब्राह्मण परिवार हमारा, तो ऐसी कंपनी सारे कल्प में नहीं मिलेगी। लेकिन लौकिक में तो बाबा ने कहा कि कैंपेनियन धोखा भी देता है, दुख भी देता है, मूड बदलता है, कभी हंसेंगे कभी रुलाएंगे। लेकिन अलौकिक कैंपेनियन जो है सदा हर्षाते हैं, कभी मूड ऑफ नहीं होता। और बाबा ने कहा कि धोखा भी नहीं देता है, और बाबा सदा 1 का 1000 गुना देता है। तो बच्चों को कैंपेनियन का साथ देना चाहिए ना, किनारा नहीं करना है, बाबा को तलाक नहीं देना है। ओम शांति जी। नीलम सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने ब्राह्मणों को फुल कास्ट
और हाफ कास्ट का भी क्लियर किया कि जो हाफ कास्ट होते हैं वो क्षत्रिय हैं और कंपनी भी ब्राह्मणों की ही चाहिए। तो हम वो कंपनी ढूंढते हैं जिसमें हमारा बाबा का साथ हो। जब बाबा का साथ है तो वो हमारा साथी हमारी संभाल करता है। तो इस यात्रा में हमें अपनी ब्राह्मणों की कंपनी, जिससे कि हम अपना ब्राह्मणों की स्मृति में कंपनी में रहेंगे तो हमें बाबा की सदा स्मृति रहती है। तो हम उस मर्यादों में भी चलते हैं। ओम शांति। जी, रंजना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। अभी हाल में मुरली में निकला था कि ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा ही चुकता होने हैं, और देखा जाता है कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण को गिराने का कारण बनते हैं, क्योंकि वो बाबा को पूरी तरह याद नहीं करते हैं। उनका कार्य मतलब मीन मेख निकालना होता है, जिसके कारण ब्राह्मण भी मतलब उस अथी में आ जाते हैं। तो बाबा का कहते हैं कि जो ब्राह्मण सिर्फ बाबा को कंपनी बनाते हैं, उन्हीं कंपनी में आप रहिए। आप ब्राह्मणों में भी ऐसे कंपनी में नहीं रहिए जो ब्राह्मण होते हुए भी बाबा को याद नहीं करते हैं। और ब्राह्मण अति शुद्ध मतलब बाबा को याद करने वाले ब्राह्मणों को कंपनी बनाइए, और कंपेनियन एक बाप को बनाइए। ओम शांति। जी, है ना, जो फुल कास्ट ब्राह्मण माने सदा मर्यादा के लकीर में रहने वाले, है ना, उसके लिए क्या है, कोई भी प्रकार का वो प्रभावित नहीं होते हैं, है ना। सो बाबा का साथ सदा रहते हैं, वो फुल कास्ट है। अदरवाइज हाफ कास्ट में ना युद्ध करने वाला है। सावित्री सिस्टर बोलिए। हाँ जी सिस्टर, इन्होंने बहुत अच्छा बताया। तो यहाँ पर बाबा क्या कहना चाह रहे, कंपनी और कंपेनियन, लौकिक और अलौकिक के जो बाबा ने यहाँ पर बात की, और साथ में हम ब्राह्मण बच्चों की भी। तो बाबा बोलते हैं कि जो जितना श्रेष्ठ होता है उसको कंपनी भी श्रेष्ठ होती है, क्योंकि ये हमें भी बाबा ने समझाने दी है। तो यहाँ पर बाबा ने क्या बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, और अगर हम क्षत्रिय वाली कंपनी करते हैं तो वहां पर बाबा बोलते हैं वो है तुम्हें ढलती कला में ले जाएगा। तो बाबा बोलते तुम्हें कौन सी कंपनी मंजूर है। तो वफादार साथी कभी ऐसी कंपनी नहीं करेंगे। जो बाबा ने दो कंपनी, हाफ कास्ट और फुल कास्ट वाले बताए। ऐसे नहीं कहना कि कंपनी तो चाहिए, लेकिन कौन सी कंपनी चाहिए यह भी सोचना। तो सदा कंपेनियन और कंपनी को समझकर साथ निभाना है। तो बाबा ने कहा कि कंपेनियन से प्रीति की रीति निभानी है और कंपनी में मर्यादा निभाओ। इसको कहा जाता है कंबाइंड रूप की स्मृति में हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में रहना। ओम शांति। जयंत भाई जी बोलिए, टाइम भी हो गया, बताना, बताइए जयंत भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने कंपनी, कंबाइंड रूप और कंपेनियन, इसके लाभ और हानि के बारे में बोला है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के कंपनी में रहना है, बाबा से कंबाइंड रहना है। किनारा यदि कर लिया तो हमारा बहुत नुकसान होता है, और यदि हम कंपनी, कंबाइंड और कंपेनियन के रूप में रहे तो हम एक कदम बढ़े तो बाबा 1000 कदम बढ़ते हैं और हमारी मदद करते हैं। ओम शांति। जी, श्रेष्ठ स्थिति का आधार ही है कंबाइंड स्वरूप। जी, कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो आज बाबा ने विशेषकर यही हम बच्चों को अटेंशन दिलवाया कि हमें संकल्प मात्र भी बाबा से किनारा नहीं करना है, क्योंकि हर चीज जो है संकल्प से ही शुरू होता है, जो हम बोलते हैं या एक्शन में जो भी हम करते हैं। तो आज पूरा दिन यही अटेंशन रहना है कि मैं बाबा से कंबाइन रहूं और बाबा की ही कंपनी में रहूं, और बाबा को ही अपना कंपेनियन बनाऊं। तो यही आज का धारणा पॉइंट है। ओम शांति। थैंक जी, है ना, संकल्प से पहले स्मृति, है ना, स्मृति पावरफुल हो तो संकल्प भी श्रेष्ठ होंगे।
है ना। सो बाबा ने कहा ना, संकल्प से भी तालक नहीं रहना, मैंने हमारा स्मृति को पावरफुल बनाना। स्मृति को कैसे पावरफुल बनाना बाबा ने बताया, कंबाइंड स्वरूप ना, इसको स्मृति में रखो। अनुराग अरुणा दीदी बोले, हो गया टाइम, आप लास्ट बताए। अरुणा सिस्टर बोलिए। अच्छा जी, बीके किसका है बोलिए, अनम्यूट है। अच्छा ललिता सिस्टर, आप हमें होमवर्क देना और वीडियो भी करना। आई थिंक सभी पोल का आंसर दिया होंगे, है ना, पोल लॉन्च हुआ है। तो आज होमवर्क बाबा ने खुद ही दे दिया है कि हमें दिन भर में अपनी आत्मिक स्थिति में टिकना है। इस शरीर काम कर रहा है, मैं आत्मा तख्त पर विराजमान हूँ, और स्मृति में लाना है कि मैं कौन सी, मैं चतुर्भुज आत्मा, सारे दिव्य गुणों सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व अलंकारों से संपन्न आत्मा। तो जब अपने आत्मिक स्थिति में इस स्मृति में रहेंगे और अनुभव करेंगे कि सामने शिव निराकार और उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है, अर्थात बाप के साथ कंबाइन, इस स्थिति का अनुभव करेंगे और चेक भी करेंगे साथ साथ कि कहीं मैं हर समय बाबा की प्रीति की रीति निभाने वाली ऐसी ब्राह्मण आत्मा हूँ, अर्थात मैं फुल कास्ट ब्राह्मणों के साथ ही अपना संग करता हूँ। ये भी स्मृति में रखें, चेकिंग करेंगे आज के लिए। तो आज के होमवर्क से तो योग में बैठते हैं, बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, अपना पूरा ध्यान दोनों मस्तक के बीच भ्रुकुटी तख्त पर केंद्रित करते हैं। शरीर को चलाने वाली, शरीर के हर एक कर्मेंद्रियों की मालिक मैं रचता आत्मा हूँ। देख रही हूँ स्वयं को, स्वयं के मालिकपन के नशे में स्थित होकर स्वयं को देख रही हूँ। और मुझे मेरे सामने अनुभव हो रहा है वो विष्णु चतुर्भुज रूप, उनका हर्षित मुख चेहरा, दिव्यता से भरा हुआ उनका चेहरा, और वह स्वरूप मुझे अपना अनुभव हो रहा है। वो सारे गुणों से भरपूर, सर्व शक्तियों से भरपूर स्वयं को मैं अलंकारी स्वरूप में देख रही हूँ। और निरंतर परमात्मा निराकार शिव बाबा मुझे मेरे दाहिने हाथ की तरफ अनुभव हो रहे हैं। उनसे आती हुई किरणें मुझ आत्मा में निरंतर समाते जा रही है। सदा बाबा के साथ रहने वाली, बाबा को अपना कंपेनियन बनाने वाली, बाबा के साथ मैं कंबाइंड आत्मा हूँ। ओम शांति। आज दिन भर इसी स्मृति में रहना है। शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया प्यारे बाबा का। ओम शांति, शुक्रिया। थैंक यू सभी का। मैं आत्मा को शुक्रिया ओम Have a शांति। nice day. मैं शुक्रिया ओम बाबा। शांति। ओम शांति, गुड शुक्रिया। मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। मैं आत्मा ही कहती हूँ कि जैसे शरीर बाबा ने कहा है कि आत्मा और शरीर दोनों कंबाइन, तो शरीर यानी बाबा ने कहा है कि जैसे सुनना, कहना, बोलना सब जो है
ये भी भोजन है, आत्मा का भोजन है पवित्र, ऐसे ही शरीर का भी भोजन है। ये भी साथ रखना है, दोनों ही साथ कंबाइन रखेंगे तो ही कंबाइन हो जाएगा। ओम शांति।